विद हिदायत लेकर हाजिर खिदमत है। हस्बे वादा, जैसे कि मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में आप लोगों से वादा किया था कि माह रजब में चूँकि सुफ़रा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रिज़्क़ की बरकत के लिए तमाम मोमिनीन के घरों में बिछाया जाता है, तो उसकी जो ख़ास रेसिपी होती है उस सुफ़रे की, जो कि रजब की टिक्कियों के नाम से मशहूर है, मीठी टिक्कियाँ और खीर, ये दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सुफ़रे पे मौजूद होती हैं। और बाकी जिसका दिल चाहता है उस मेन्यू में और चीज़ें नमकीन और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस ऐड कर लेता है। तो आज हम इंशाअल्लाह सुफ़रे की जो मख़सूस डिशेस हैं, खीर और टिक्कियाँ, आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करेंगे और थोड़ी देर में स्क्रीन पे उसकी रेसिपी आपको नज़र भी आ जाएगी। और हम सबसे पहले खीर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें ज़रा टाइम लगता है और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो इंशाअल्लाह, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, बावज़ू होकर, और जब भी खाना वैसे आम भी बनाएं तो भी दुरूद और सलवात और ज़िक्र खुदा का विर्द अपनी ज़बान पे जारी रखना चाहिए, ताकि रिज़्क़ में बरकत भी हो और हमारे ईमान में इजाफ़ा भी हो। और बिलख़ुसूस जब सुफ़रे वग़ैरह की नियाज़ होती है तो उसमें ज़रा पाकीज़गी का ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि इंसान बावज़ू हो और ज़िक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ़ रखे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि खीर बड़ा टेक्निकल डिश होती है बनाने के लिए। उसको बहुत ज़्यादा उस पर नज़र रखनी पड़ती है कि वो जो है वो लग ना जाए, और जो इंग्लिश में हम राइस पुडिंग कहते हैं, बहरहाल हमारे यहाँ वो जो है वो खीर होती है। तो मैं जो हूँ वो इंस्टेंट पॉट में खीर बना रही हूँ, और ये हकीकत है कि मैंने अपने घर में इस साल ही ट्राई किया और लिटरली मैजिकली इतने बग़ैर किसी ज़हमत के और टाइम के विदिन 20 मिनट्स जो है वो खीर तैयार हो गई। तो मैं चाही थी कि आपके साथ इस तरह रेसिपी शेयर करूँ। रेसिपी आप पैन में बनाएंगी यानी पतीली में बनाएं या इसमें बनाएं, रेसिपी एक ही है। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले हम जो है इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 5 कप दूध जो है वो हम इसमें डालेंगे। ये अभी हमारा जो है वो 4 कप था, क्योंकि ये छोटा था जग, इसलिए मैं इसको 5 कप नहीं कर सकी। तो अब मैं ये 5th कप भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फिर 5 कप्स आपने इसमें दूध डालना है, एंड उसके साथ ये आप देखिए ये चावल हैं, जो कि आई थिंक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने इनको, आप चाहें तो वो बाज़ार से भी टूटा चावल मिलता है वो इस्तेमाल कर लें, या घर में जो चावल हैं उसको जो है वो क्रश कर लें। तो ये क्रश किए हुए, क्योंकि मुझे खीर, और ये भी बता दूं, खीर और फिरनी का फ़र्क ये होता है कि एक फिरनी में चावल बिल्कुल पेस्ट हो जाते हैं, पाउडर डाला जाता है, और खीर जो होती है उसमें चावल का दाना जो है उसको वो रहता है। तो ये मैंने इसमें 1/2 कप राइस जो है वो चावल ऐड किए हैं, क्रश चावल। इसमें मैंने 5 कप इसमें ऐड किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप ना भी भिगोएं फ़ौरन के फ़ौरन आप इसको क्रश करके डाल सकते हैं, भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट पॉट में बहुत ही जल्दी हर चीज़ जो है वो बन जाती है। यकीन करें ये टाइम सेवर भी है और काफ़ी इससे बचत होती है आपकी। अच्छा, उसके साथ हम जो हैं इसके अंदर ज़ाफ़रान, थोड़ा सा पिंच, क्योंकि मुझे ज़ाफ़रान का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ाफ़रान यूज़ नहीं करती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। मैं जो हूँ जस्ट पिंच ऑफ ज़ाफ़रान जो है उसका इस्तेमाल करती हूँ। और ये इलायची जो है वो बहुत से लोग होते हैं इलायची दाना डाल देते हैं, और हमारे यहाँ ज़रा बच्चों को वो मुँह में इलायची दाना आता है तो उनको पसंद नहीं आता। तो मैं जो हूँ इसके अंदर बजाय इलायची दाने के, मैं इसके अंदर इलायची पाउडर जो है वो घर का बना हुआ है, ये बाज़ार का नहीं है। ये भी मैं समझिए कि कोई 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
आप चाहें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बेश कर सकते हैं, हर एक का अपना वो टेस्ट बिट्स होती हैं। और उसके साथ अब मैं जो हूँ इसको मिक्स करके और 20 मिनट्स इसका मैं अभी आपको इस कैमरे के सामने इसका मैं जो सिस्टम है वो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये नज़र आए इंशाल्लाह तो मैं बताती हूँ। पोरिज की सेटिंग पे हम जो है इसको रखेंगे और इसको हम लिड लगाएंगे ऐसे, इसको सील पे रख के और हमने इसको पोरिज की सेटिंग पे रख देना है। ये अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, मैं इस साइड पे कर दूं ताकि कैमरा देख सके आसानी से। ये इसका मैनुअल वो है बटन्स, तो इसमें मैंने पोरिज के सेटिंग पे रखा है और 20 मिनट्स में ये जो है वो तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और ये सिंगल क्रीम 1 कप, शुगर 1 कप और ये कंडेंस मिल्क 1 कप, ये हम इसमें जो है 20 मिनट्स के बाद उसमें हम ऐड करेंगे और हमारी जो है वो खीर तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो हैं आपके साथ आज जो मैंने कहा था मेरी स्पेशलिटीज़ हैं और मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर की हैं ये रेसिपी, और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है ये टिकिया की। तो वो आज मैं अपनी ख़ानदानी रेसिपी जैसे कह लीजिए कि वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसके लिए पहले हम जो हैं वो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दें। और माशाल्लाह से ये माह रजब बरकतों का महीना और मौलूद काबा का महीना है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल बिज़ी हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। और सुफ्रे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का सुफ्रा जो है वो भी उसका भी एहतमाम हो रहा है घर घर में माशाल्लाह से। बहुत इस साल ज़रा काफ़ी रौनक है कि लोग जो हैं SOPs के साथ ही अपने अपने घरों में सुफ्रा बिछा रहे हैं। तो ये अगर आप देखें, मैं ज़रा से इन चीज़ों को साइड पे करके आपको इसकी रेसिपी भी बता दूं और हम इंशाल्लाह रीटेक भी करेंगे ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। ये टिकिया के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए टिकिया के लिए, वो ये टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें टिकिया के लिए चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपने हमको डो बनाना है टिकिया के लिए, तो ये इसका रेशो ये है और स्क्रीन पे इंशाल्लाह आपको हम इंग्रेडिएंट्स उसके शेयर कर रहे हैं। इसका रेशो ये है कि 2 कप मैदा हमने लिया। ये ज़रा 2 कप से ज़्यादा है तो मैंने थोड़ा सा साइड पे उसको उसके लिए कि गूंदने के लिए आसानी हो जाएगी। 2 कप मैदा इसके अंदर है और 1 कप सूजी, ये इसका रेशो है। ठीक है, 1 कप सूजी 2 कप मैदा इसमें जो है वो इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा हाफ़ कप, मैं ज़रा से अंगूठियाँ उतार दूँ क्योंकि आटा गूंदना है, डो बनाना है, तो अंगूठियों को उतार दिया जाए जी। 2 कप मैदा, 1 कप सूजी, 1 कप शुगर। आप चाहें तो कास्टर शुगर इस्तेमाल करें या आप आम शुगर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हाफ़ कप ऑयल और घी आपकी चॉइस पर है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप इसके अलावा जो है वो आप इलायची पाउडर अगर डालना चाहें, इलायची पाउडर आप उसमें डाल सकते हैं। और मैं जो हूँ वो इसमें तिल डालती हूँ, सेसमी सीड डालती हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सेसमी सीड ऐड किया है। ये हमारा हो गया।
और अगेन इलायची पाउडर थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। समझें कि हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने इलायची पाउडर इस्तेमाल किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इस्तेमाल करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, मगर मेन इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो 2 कप मैदा, 1 कप सूजी और 1 कप चीनी और हाफ़ कप घी है। अब इसको जो है हम मिक्स करेंगे हाथ से। अच्छे से इसको हमने मिक्स किया। ऐसे हमने इसको आराम से हमने मिक्स कर दिया। ये हमारा मिक्स हो गया है ऑलमोस्ट इसके अंदर। अच्छा, अब चूँकि इसके अंदर चीनी पड़ी हुई होती है तो हम जो हैं इसको इसमें दूध से हम गूँदेंगे। आप चाहें पानी से भी गूँद सकते हैं, कोई वो नहीं है, इसमें रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जो हूँ चूँकि दूध से गूँधती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। अब ये हमारा ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, फ्लावर आपस में हो गया बराबर से। अब मैं जो हूँ इसको गूँधूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें को जो मैं गूँधूँगी इस रेशो में मैं 1 कप दूध लेती हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा डालती हूँ कि जितनी ज़रूरत हो, कि डो एक ख़ास जो हमारा पूरी का आटा होता है जैसे उस वो टेक्सचर आ जाए। तो उसमें ज़ाहिर है कि दूध को ज़रा एहतियात से डालना पड़ता है कि गीला ना हो जाए हमारा डो बहुत ज़्यादा, तो फिर फ्राई करने में टूटेगा। आई होप कि अल्लाह मियाँ मेरी इज़्ज़त रख लें। अभी मैं घर में भी बना के आई हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि सुफ़रे की न्याज़ों का सिलसिला जारी है, तो अल्लाह करे कि यहाँ पे भी सही हो जाए इंशाल्लाह। तो अब मैं इसमें दूध मिला के इसको गूँधूँगी। हमारी अम्मी वगैरह जो रेसिपी इस्तेमाल करती थी उसमें वो चीनी का शीरा बनाती थी और उस शीरे से आटा गूँथती थी, तो वो इतना कोई मुश्किल काम होता था शीरे से आटा गूँधने का, क्योंकि स्पेशली विंटर में शीरा जल्दी जम जाता है और वो आटा बहुत मुश्किल होता था उसको बेलना। और तो मैंने जो है ये अपनी तरकीब में हमेशा कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपनी तरकीब इस्तेमाल की कि मैं इस तरह से बजाय शीरा करने के चीनी को अगर मैं पीस के डाल लूँ या फिर साबुत चीनी भी डाल लें डायरेक्ट, तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये आप देखिए तो मेरा डो जो है वो ऑलमोस्ट बाइंडिंग उसकी हो रही है, ये तैयार हो गया। बस इसका यही होता है। अक्सर लोग बेचारे जो टिक्कियाँ बनाते हैं उनको ये कंप्लेन होती है कि वो टूटने लगती है और सही नहीं बनती। कभी शुगर का जो वो होता है वो सही उसकी मेजरमेंट नहीं होती, ये फीकी बन जाती हैं। तो ये जो है ना एग्जैक्ट बहुत ही प्रॉपर इसका वो रहता है टेक्सचर एंड टेस्ट भी, हर चीज़ मुनासिब मकदार में होती है, ना ज़्यादा ना कम, और बहुत ही क्रंची और बहुत हार्ड भी नहीं होती हैं और सॉफ्ट भी नहीं होती हैं कि बिल्कुल वो जो कहे लगा कि पूरी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो टिकिया का टेक्सचर होना चाहिए वो टेक्सचर होता है इसका एग्जैक्टली। बस ये हमारा इतना दूध है काफ़ी हो गया, तकरीबन समझिए हाफ़ कप जो है वो हमने इसमें मिल्क से इस आटे को हमने गूंदा है। ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अगर इसको आप डो बना के आप इसको रख लें थोड़ी देर के लिए, हाफ़ एन आवर के लिए, तो ज़रा उसका सही से सेटल हो जाता है डो, तो आसानी से वो बन जाता है। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा डो रखा था कि हाथ में जो चिपक जाता है उसको मैं
वो कर सकूं। तो बस इस तरीके से मैं ज़रा अपने हाथ से इसकी वो हटा दूं, क्योंकि ज़ाहिर है वो शुगर इसमें होती है तो स्टिक करता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है। मैं ज़रा ऑयल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ डो के अंदर के, फिर वो बहुत ही ऑयली हो जाती हैं, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करनी होती हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर ऑयल कम मिलाती हूँ, तो इसकी वजह से वो ज़रा सा थोड़ा स्टिकी हो जाता है। ये कोशिश ये करें कि आप जब इस तरह से हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं, आपके नाखून छोटे हों, साफ़ सुथरे हों, हाथ बिल्कुल साफ़ अच्छे तरीके से धुला हुआ हो, क्योंकि हाइजीन का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना कम है और बीमारियां इतनी फैल रही हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ सफाई का जो मसला है ना, वो ज़रा उस पर तवज्जो नहीं की जाती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने घर में भी कि सफाई निस्फ़ ईमान है। मेरा तो ये हाल है कि अगर मैं जो ब्रश एंड पेन जिससे मैं सफाई करती हूँ, मुझे वो भी साफ़ चमकते हुए चाहिए। कि अगर उठाने वाला जिससे कूड़ा उठाया जा रहा है, अगर वही गंदा है तो कूड़ा कैसे उठेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि सफाई करने के लिए कहते हैं ज़रा मैली साफ़ी ले आओ, मैला कपड़ा ले आओ, उससे सफाई कर दें। तो ज़ाहिर है मैल को कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो सफाई जो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये देखिए डो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मैं चाह रही थी वैसा डो तैयार हो गया है। अभी हम आपको दिखा देते हैं करीब से, ताकि आप ये देख लें। अब कहीं भी ये स्टिक नहीं हो रहा। आप अगर पेन देखिए तो ये कहीं भी स्टिक नहीं है। बस ये टेक्सचर हमें चाहिए, इस तरीके से हमें चाहिए। अब हम जो हैं इसको बेल के हम इसको फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे ये हटाएं, ज़रा चीज़ें अपना थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें। ये हमारा बेलन है और इसके ऊपर मैं ज़रा सा देखूं कि ऑयल मैंने रख दिया था, देखूं कि ऑयल तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें थोड़ा सा मैं टेस्ट करूं। इसको ज़रा सा तेज़ करना होगा चूल्हे को। और ये मैं बता दूं कि तेल को आप गरम करें, तेल में आप फ्राई करें इसको, तो मीडियम हीट पे आप फ्राई करें, क्योंकि इसमें चूँकि शुगर मिली हुई होती है तो वो बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। वो फ्राई करें ना आप, बहुत जल्दी उसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन। तो मीडियम हाइट पे करेंगी तो वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और अच्छी गोल्डन कलर की जो है वो टिकिया निकलेंगी। अब मैं फ्राई किस चीज़ में निकालूंगी, ज़रा सा मैं ये पैन ले लूँ, इसमें मैं निकाल के रखूँगी। ताकि टिश्यू में ऑयल जो है वो निकल जाए इंशाल्लाह। और आप लोग भी अपनी टिकिया की रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिए feedback@hidayat.tv पे कि आपको हमने अब तक जो आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं वो आपको कैसी लगी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली तो फ़ीडबैक मिल रही हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिनका मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आप लोग भी जो हैं वो मुझे अपनी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करें। तो अब मैं आपके साथ इस डो को बेलूँगी। एक बड़ा सा पेड़ा जैसे कहते हैं ना कि बना के, और फिर आप उसको जैसे मैं तेल पहले ज़रा देख लूँ कि जो मुझे हीट चाहिए वो आ जाए, ताकि फिर हम उसको फ्राई करें तो सही से फ्राई हो जाए। आई होप कि कुछ गरम तो हो रहा है।
और भी कुछ आप लोगों को रेसिपीज़ में चाहिए, जैसे कि मुझे फ़ीडबैक मिली है कि चुकंदर की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो बहुत ही आप लोगों को पसंद आई है और काफ़ी लोग मुंतज़िर हैं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते वादा किया था कि मैं टिकिया की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बहुत से लोग अभी 22 रजब को सुफ्रा इमाम जाफ़र सादिक है। अब ज़ाहिर है कि इतने लोगों के घरों में होता है तो वो तो कहना चाहिए कि पहली रजब ही से लोग शुरू कर देते हैं सुफ्रे को, ताकि हमारी क्लैशेस ना हो दूसरे लोगों के साथ। तो ये मैंने देखिए ये बेला है और अब इसको आप चाहें इंडिविजुअल, जैसे कि शामी कबाब की टिकिया का साइज़ जैसे होता है उस तरीके से आप इंडिविजुअल पेड़ा बना के उसको प्रेस करके वो फ्राई कर सकती हैं, और आप चाहें तो मुख्तलिफ़ शेप इसकी बना सकती हैं। तो हमारे पोते मियाँ ने हमारे साथ जो है वो टिकिया बनाई थी, तो उन्होंने अपना हार्ट शेप का जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट शेप बनानी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ हार्ट शेप की ही टिकिया आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। उसका डिज़ाइन ये आपने एक हार्ट शेप बनाया, इधर बन गया, एक हार्ट शेप इधर बन गया। थोड़ा सा हमारा ऑयल की हीट जो है वो हो जाए रेडी, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो नज़र नियाज़ का खाना बनता है, मजलिस का तबर्रुक बने या नज़र नियाज़ का खाना बने, या इवन किसी मेहमान को आपने अपने घर में बुलाया है, तो हकीकतन उस दिन खाने का टेस्ट अलग होता है। ये मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि उसमें फिर खाने का टेस्ट अलग होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ फिर उसमें बरकत देता। और नज़र नियाज़ इस तरह की चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी डालते हैं, और बहुत ही जो मैं कहती हूँ कि जो खाना दिल से बनाया जाए मुमकिन ही नहीं है कि वो बुरा बने या उसके अंदर टेस्ट ना हो। तो बस ये है कि हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि रिस्क को वैल्यू करें, ज़ाया ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी वैरायटी ऑफ फूड, वेजिटेबल्स, और हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अता फ़रमाई है कि जितना शुक्र अदा करें कम है। तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा रिस्क ज़ाया ना हो, और जब भी दस्तरखान सजाएं तो उन लोगों को ज़रूर याद रखें कि जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं है, तो उनके लिए भी सोचा करें कि हम उनके लिए भी ग़िज़ा का इंतज़ाम करें। जो भी होते हैं यहाँ पे भी आपने देखा है कि होमलेस लोगों को जाके खाना देते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है। अगर हम अपने मुल्कों में भी देखें तो दस्तरखान इमाम हसन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है आम लोगों में, और सारे गरीब गुरबा जो हैं वो उस दस्तरखान पर आते हैं, मज़दूर आते हैं कि जिनको मेहनत करते हैं मगर उनको नसीब नहीं होता खाना, तो वो भी आते हैं और उस पे खाते हैं। तो ग़िज़ा जो है खाने का एहतराम करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ, अक्सर मैं देखती हूँ टीवी पे भी कोई रेसिपी हो रही होती है तो इतना उसमें वेस्ट कर रहे होते हैं कि जो मिक्सचर है उसमें आधे से ज़्यादा मिक्सचर जो है वो उसी में पड़ा रह जाता है, उसको फेंक देते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैं तो रिंस करके, और उसको जैसे कहते हैं ना कि कुछ ज़रा सा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए रिस्क, कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल किया है कि हम जो है वो खा रहे हैं, और हर तरह की नेमत हमें मिल रही है। और रिस्क हलाल खुदा हमें कमाने की और खाने की तौफीक अता करे। और जो हालात हैं आजकल के, इतनी बीमारियां हैं और इतना इम्यून सिस्टम हम लोगों का ख़राब हो गया है। क्यों हो गया है?
प्रिजर्वेटिव फूड जो है वो हम खाने लगे हैं, जंक फूड इतना खाने लगे हैं जिसने हमारी बॉडी को बिल्कुल कहते हैं ना कि इतना कमज़ोर कर दिया है कि ज़रा सा भी हमारे अंदर किसी भी वबा और बीमारी को सहने की ताकत नहीं है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। अब हमारा जो तेल है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये तेल गरम हो जाएगा, मुझे और शायद पहले से ऑन कर देना चाहिए था, जैसे ये गरम होगा फिर हम इसको फ्राइंग प्रोसेस शुरू करेंगे। थैंक यू जी। नाजरीन आप देखिए अब तेल गरम हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें वो डाला था छोटा सा डो का पीस देखने के लिए कि ऑयल की हीट कितनी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो ये जो शेप बनाई है हार्ट की, ये मैं डाल रही हूँ। ये इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है, डीप फ्राई हो रहा है ये इंशाल्लाह। उधर हमारे इंस्टेंट पॉट में वो बन रही है खीर, वो भी हम जब पतीली में खीर बनाते हैं तो उसको इतना घोटना पड़ता है, जल ना जाए, चावल जो है वो नीचे से लगने लगता है, मगर इसके अंदर ये सिलसिला नहीं है। बस आपने दूध और चावल डाल के उसको आपने इंस्टेंट पॉट में पोरिज की सेटिंग पे आपने रख दिया, और जब वो अच्छे से हो जाएगा, 20 मिनट्स लगते हैं, हो जाएगा, फिर हम जो उसकी बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो उसके अंदर जो है वो डालेंगे। तो ये हमारा टिकिया जो है वो हम सेकंड लॉट उसका तैयार करते हैं। आप जैसे मैंने कहा कि आप जैसी चाहें शेप आप उसके साथ बना सकते हैं, और जो आप रोटी को ऐसे डो को जो आप बेलें फ्लैट करें तो वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ज़रा सा थोड़ा सा थिक रखें उसको, ताकि वो फिर अच्छे से बन जाएगा। ये मैं यहाँ पर यूँ करके बनाऊँ मैं, ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी जो है वो फ्राई होना शुरू हो गई हैं, अच्छा नाइस गोल्डन कलर आ रहा है। अभी मैं पलटूंगी तो फिर नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़रा सा एक तरफ से अच्छे से हो जाए फिर मैं उसको पलट दूंगी। और आजकल आप लोगों के अभी ये सुफरे वगैरह का सिलसिला हो रहा होगा, हम लोगों के भी पहले तो माशाल्लाह से हम लोगों के ये होता था कि सुबह नमाज के बाद नमाज के वक्त जो है न्याज दी जाती थी और सदका निकाला जाता था इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। असल में ये जो सुफरा है ये रिज़्क़ की बरकत के लिए होता है, और बाज़ लोग मन्नत मानते हैं रिज़्क़ की बरकत के लिए तो वो अपनी मन्नत पूरी करते हैं, और बाज़ लोग शौक़िया ऐसे ही बरकत के लिए जो है वो अपने घर में सुफरा इमाम मूसा जाफ़र सादिक़ का रखते हैं। रजब की न्याज और या कूंडे की न्याज के नाम से ये मशहूर है, और तकरीबन हर कोई जो है अपने घर में ये न्याज ज़रूर करता है, और अपने अज़ीज़ व अकारिब को और अपने पड़ोसियों को और बुलाते हैं। और जो वहाँ पे भी हम हमारे बचपन में हमें याद है कि यतीम खाने में भी भिजवाया जाता था कि वहाँ भी लोगों को जो है वो एक अच्छी
सुफ्रे की बरकतें उससे वो भी मुस्तफ़ीद हों। आप देखें नाज़रीन, इसका कलर ऐसा गोल्डन सा आ गया है और दूसरी साइड भी ऐसी गोल्डन हो जाए, तो बस यही कलर होता है कि जो कि होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें थोड़ा सा इसको और ज़्यादा गोल्डन कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करती हूँ, बहुत डार्क नहीं करती हूँ। तो ये जनाब हमारा ऑलमोस्ट टिकिया जो है तैयार हो गया। आपने देखा कितनी क्विक रेसिपी है। मैं टाइम ड्यूरेशन इसका इतना कम है कि डो आई थिंक 10 मिनट्स भी नहीं लगता डो बनने में। डो बना, आपने उसको, मैंने तो फ़ौरन के फ़ौरन बना दिया, वरना घर में मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा उसको रख देती हूँ थोड़ी हाफ़ एन आवर के लिए, और वो हो ही जाता है कि जब तक आप डो बनाते हैं फिर आप ऑयल पैन में डाल के उसको गर्म करते हैं तो इतना टाइम लग ही जाता है। और फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लिया, फ्राई में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये ऑलमोस्ट समझिए कि हाफ़ एन आवर में आपकी जो टिकिया जो है वो बन जाती हैं। और ये जो मैंने जो आपको रेशो बताया है, इसमें तकरीबन 20 से 25 टिकिया जो हैं वो बन जाती हैं इस रेशो में। तो ये भी मैं आपको बता दूं, आप चाहें छोटी बनाना चाहें तो उससे छोटी भी कर सकते हैं, और इससे बड़ी बनाना चाहें इससे बड़ी भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस शेप की और किस साइज़ की बनाना चाहते हैं। हर एक के घर में मुख्तलिफ़ साइज़ होता है और हर एक के घर की टिकिया का टेस्ट भी होता है। तो जी नाज़रीन, जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी रजब की टिकिया की, अगर वो लोग देख रहे हैं तो देखें, मैंने अपना वादा पूरा किया और आपके साथ अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर की है मैंने। ये आप देख सकते हैं कि मैं उसको फिर स्क्वीज़ करती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें से निकल जाए। और ये मैंने टिश्यू पे इसको निकाल लिया। अगेन अब हम एक दूसरा लॉट डालेंगे। जब तक वो दूसरा लॉट होगा, हमारी खीर भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और उसको भी हम बंद करके उसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, आप खीर भी एक ही वक्त में दोनों चीज़ें आपकी तैयार हो गई हैं। मैंने कहा ये इतना अच्छा आइडिया इस साल मैंने ट्राई किया है, मैंने क्यों ना अपनी बहनों के साथ इसको शेयर करूं कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। ये चीज़ें जो इन्वेंट हो गई हैं, उन्होंने वर्किंग लेडीज़ के, ज़ाहिर है कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है घरदारी के साथ साथ, फिर उनके अरमान भी होता है भाई ये नज़र नियाज का भी सिलसिला रहे। तो कितनी आसानी हो जाती है इंस्टेंट पॉट से कि आप बहुत सारी डिशेस इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकती हैं, बहुत ही क्विक बना सकती हैं, और कोई इतना ज़्यादा हैसल नहीं होता है। इस पैन में ये फ़ायदा होता है इस पॉट में कि जलता नहीं है। तो ज़ाहिर है कि फिर अगर जले नहीं तो फिर इससे अच्छी और क्या बात है। तो मैं ज़रा सा देखूं कि इसका क्या प्रोग्रेस है। ये अच्छा, हाँ ये हो गया। मैं इसको ऑफ़ करती हूँ, थोड़ा सा इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। आई होप कि राइट टेक्सचर हो गया हो इसका, क्योंकि घर में जो मैंने बनाया था तो ज़ाहिर क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा थी राइस की भी और उसकी भी। यहाँ पे मैं आपके लिए ज़रा थोड़ी सी क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए आई होप कि ये हो। तो बाकी ये हम टिकिया इतना हो गया है। अब तो आप लोग इस दफ़ा ट्राई कीजिएगा ये रजब की टिकियाँ, और फिर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई की थी, कैसी बनी आपकी, इसी तरीके से आसानी से बन गई या आपको कुछ मुश्किल दरपेश आई है। तो क्योंकि मैंने वो आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो मैं बनाती हूँ, जैसा एज़ इट इज़ मैंने आपको रेसिपी बताई है, उसमें कोई चीज़ मैंने ऐसी नहीं की जो आपसे हाइड की हो कि आपकी टिकिया अच्छी ना बने। तो ये सेम रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जो मैं घर में भी बनाती हूँ। तो ये
देखिए आप बेलने में आसानी, अल्हम्दुलिल्लाह टूट भी नहीं रही है और बहुत ही आसानी से हो जा रही है, वरना अक्सर जो है वो हो जाती है, ज़रा सा कभी कभी टूटने लगती है। क्योंकि एक दो दफ़ा लोगों ने मुझसे रेसिपी पूछी, मैंने उनको दे दी। मैंने उनसे कहा कास्टर शुगर इस्तेमाल करिए, उन्होंने गलती से आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर ली। अब ज़ाहिर है आइसिंग शुगर जो है वो उसका ज़रा सा टेक्सचर डिफरेंट होता है, और उनकी वो फ्राई करें तो सारी मेल्ट हो जाए उसके अंदर, टिकिया टूट जाए। बहुत बेचारी को मुश्किल हुई, तो उन्होंने कहा आपने रेसिपी सही नहीं मुझे बताई। मैंने कहा कि भैया आपने कास्टर शुगर की जगह आइसिंग शुगर डाल दी है, तो नेचुरली फिर रेसिपी तो अच्छी नहीं होगी ना, फिर वो सही तो नहीं बनेगी। तो अगर कास्टर शुगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप कोई भी शुगर इस्तेमाल कर सकती हैं। सच पूछें तो घर में जो मैंने बनाई थी, मैंने ब्राउन शुगर इस्तेमाल की थी। कि आजकल जो इतना सुनने को आ रहा है कि वाइट शुगर जो है वो मुज़िर है, और हकीकत है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो हमारे घर में जो है वो वाइट शुगर हार्डली इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर ब्राउन शुगर होती है। और जो नेचुरल शुगर जो मिलती हैं, कोकोनट की शुगर है और भी पता नहीं कौन कौन सी उसकी नेचुरल शुगर्स होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ सब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो कहते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। तो ये ज़रा सा यहाँ पे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेरे ख़्याल से हाई हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा डार्क कलर की बनी है। वही वाली बात कि जो गैस का होता है चूल्हा, उसमें ज़्यादा क्विक आप अपने उसकी हीट को कंट्रोल कर लेते हैं, मगर जो ये वाला चूल्हा है ये ज़रा हीट को इसको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर नॉट बैड, इतना बुरा कलर नहीं आया है, लाइट ही है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, कोई इसमें आप यहाँ अगर डिश में, इंशाल्लाह मैं डिश आउट करूँगी तो आप देखिएगा कि कोई इसमें जो है ऑयल, आपको ये नहीं कि खाएंगी तो आपके हाथों में ऑयल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका कुछ रेसिपी ऐसी है कि वो जो ऑयल है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्ब नहीं होता है। देखिए जो उसमें ऑयल था उतना ही ऑयल है। अब मैं ये चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं ज़रा खीर की तरफ जाती हूँ। इसको मैं स्लो करके इसमें, ये चूँकि मैं बना चुकी हूँ तो इसको भी मैं फ्राई कर दूँ, फिर मैं खीर को चेक करती हूँ कि उसकी क्या हालत है। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो पूरी तैयार हो गई हैं। और ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये राउंड टिक्किया शेप में जो है वो भी बना दी हैं। कुछ ये शामी कबाब की शेप जैसे होती है उसकी। और ये हमारी टिक्कियाँ तो तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं खीर की तरफ। खीर भी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब उसमें जो थोड़ी इंग्रेडिएंट्स हमारी रह गई थी उसको हम ऐड करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी खीर भी ऑलमोस्ट तैयार है। चलें बिस्मिल्लाह। अब हम इस खीर में जो है वो मिलाएंगे अपना कंडेंस मिल्क, जो मैंने आपसे कहा 1 कप इसमें कंडेंस मिल्क मैंने मिलाया। ऐसे ये इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, जो कि आपको मालूम है कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत ही मीठा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं होगी हमें। तो हम जो है उसमें सिर्फ 1 कप शुगर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं तेज़ मीठा खाती हूँ, तो इसलिए आपको अगर हो तो आप सिर्फ कंडेंस मिल्क ही आपके लिए काफ़ी हो। अगर आप कम मीठा खाने वालों में से हैं तो वो आप, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर ये क्रीम 1 कप सिंगल क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड की है। और ये हमारी इसके अंदर जो है वो खीर जो है वो ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है। और ऐसे ही इसको थोड़ा सा अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से, तो मैं देख लूँ कि
हाँ, मेरे हिसाब से जो है मीठा कम है, तो 1 कप शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ये शुगर मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। और गार्निश के लिए ज़ाहिर है कि पिस्ता बादाम जो है उसकी हवाइयाँ आप इस्तेमाल करें, और उसके अलावा वरक, जो चांदी का वरक होता है, रियल सिल्वर का जो बहुत ही फाइन एक वरक होता है, वो आपने अक्सर देखा होगा दुकानों में, मिठाइयों में भी लगा हुआ होता है। वो इसके ऊपर जो है वो जब ये ज़रा ठंडी हो जाए तो उसके ऊपर वरक लगा दें चांदी का, तो और उसके ऊपर गार्निश कर दें बादाम, पिस्ता बादाम की। मैं नहीं करती हूँ कि आजकल एलर्जी का इतना मसला होता है। मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनको बादाम वगैरह से एलर्जी है, तो फिर मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। अगर ये है कि आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी आराम से, तो फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। तो ये हमारी टिकिया जो है भी तैयार हो गई और हमारी खीर भी तैयार हो गई है। टिक्कियों को मैं डिश आउट कर लूँ। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। अच्छी है तो ज़रूर हमें फ़ीडबैक दिएगा, बड़ी आपकी नवाजिश होगी। ज़रा फ़ीडबैक से ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई हम आपका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिशेस मिल रही हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको ऐसे हम सजा देंगे। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अभी हम खीर को भी डिश आउट करते हैं, बाकी इसको मैं इधर कर दूँ। जी, हमारी जो है वो खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए 20 मिनट्स में जो है हमारी खीर तैयार हो गई है। इसमें हमने हाफ कप चावल डाला था क्रश करके। साबुत भी आप डाल सकते हैं, अगर आप चाहें साबुत भी डाल दें और बाद में ब्लेंडर से उसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। मगर ये कि मैंने थोड़ा क्रश कर दिया था क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे टाइम कम होता है, हमें जल्दी हर चीज़ दिखानी होती है इन टाइम, तो उसके लिए बस मैंने दूध और चावल को इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिया था इलायची पाउडर के साथ और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के। अच्छा, क्योड़ा भी लोग डालते हैं, आप चाहें तो क्योड़ा डाल सकते हैं, मगर मैंने ज़ाफ़रान डाली है तो वो टू मच फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो भी जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता हैगा। तो जब ये मैंने इसको चढ़ा दिया, 20 मिनट्स का इसका था, पोरिज की सेटिंग पे हमने चढ़ाया और जब वो हो गया, मैंने ज़ाहिर है कि इसमें स्टीम बनती है। अब प्रेशर कुकर में अगर आप चढ़ाएं तो वो दूध जो है उबलता है, प्रेशर कुकर में वो अजीब ख़तरनाक भी होता है, मगर इसमें ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपने चढ़ाया, इसको सील किया और प्रेशर दिया और उसके बाद 20 मिनट्स में आपने वो खुद ब खुद बंद हो जाता है, स्लो उस पर चढ़ जाता है। आपने स्विच ऑफ किया और थोड़ा आपने वेट किया ताकि उसकी जो स्टीम है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए, और उसके बाद आपने उसको अनसील किया और फिर हमने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स थी हमारी, कंडेंस मिल्क, सिंगल क्रीम, वो हमने इसमें डाली है, हमने इसमें शुगर डाली है और उसको थोड़ा सा हमने सौटे किया, ज़रा सा मिक्स करके। तो अब ये राइट टेक्सचर हो गया। वो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना थिक बनती है वो भी अच्छी नहीं लगती, बहुत पतली हो जाए तो वो भी नहीं अच्छी लगती, तो ये जस्ट राइट है। अब अभी चूँकि ये ठंडी है तो आप ये देखिए तो आपको लग रहा है कि ये ज़रा थिन है, जब ये गर्म है तो लग रहा है थिन है, जब ठंडी हो जाएगी तो ये सेटल हो जाएगी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इंशाल्लाह डिश आउट करने के बाद फाइनल इसकी जो शक्ल है वो हम आपको दिखाते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स आ रही हैं और आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम बेश कर सकती हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है ज़ाफ़रान अगर पसंद नहीं करती हैं तो आप उसमें मत डालें ज़ाफ़रान, अपने हिसाब से आपको जैसा मुनासिब लगे उस तरीके से कर लें। तो ये खीर की आप देख लें इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ की हैं उसमें, और टिकिया की भी मैंने आपको बताई हैं। अब ये दोनों चीज़ें
लिटरली अगर आप साथ साथ करें तो हाफ एन आवर में दोनों चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपके साथ हम फाइनल इसके शेयर करेंगे। इसका मैंने ढकना किधर रखा, इसको मैं अब बंद कर देती हूँ। ये हमारा आपको अपने घर में ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके दस्तरखान में बरकत दे और सुफ्राए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को कबूल फरमाए और हमें तौफ़ीक दे रिज़्क़ हलाल कमाने की, और अपने रिज़्क़ में जो हक़दार हैं उन तक उसको उनके हक़ को पहुँचाने की भी हमें तौफ़ीक दे, और इसकी हम कदर करें, वैल्यू करें, हम रिज़्क़ को ज़ाया ना करें। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब आप देख लें इसका फ़ाइनल टचेस, आप देख लें खीर के। मैंने जैसे कहा कि मैंने इसमें गार्निश नहीं किया है, आप गार्निश कर सकते हैं, मैंने नहीं गार्निश किया है इसको। इसमें पिस्ता बादाम जो है उसकी गार्निश कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको इसके फ़ाइनल टचेस नज़र आ रहे होंगे, आई होप। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, आपके साथ अपनी रेसिपी को शेयर करेंगे। और आप भी अगर किसी कुछ चाहते हैं कि कौन सी डिशेस आपको पसंद है, आप किस डिश की रेसिपी चाहते हैं कि आपको सिखाई जाए, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। हिदायत टीवी उसकी इंटायर टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।